heart attack. The heart attacks. Heart attack. हार्ट अटैक Heart attack. Heart attack. अचानक हार्ट अटैक। तो अभी तक आपने बहुत सारे ये इंटरव्यू सुने ईसीपी थेरेपी के बारे में, जो ये नेचुरल बाईपास जिसको भी बोल जानते हैं हम, ये मुंबई में सेंटर है जिसका नाम है FHCC, जिसका हमारे पीछे भी आप देख रहे हैं, फ्यूजन हेल्थ एंड कार्डियक केयर मेडिकल रिसर्च सेंटर है। उस टेक्निक के बारे में आपने सुना, बट आज चलिए लाइव दिखाते हैं। उस मशीन पर पेशेंट हैं जिनसे हमने बात किया था और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, और डॉक्टर भी अंदर होंगी, उनसे भी बातें करेंगे उस टेक्निक के बारे में कि वो है क्या। तो चलिए अंदर हम और अंदर चलकर देखते हैं कि उसमें क्या है और चीज़ें उससे हम बात करेंगे साथ में। जिस तरह हमें आप ये देख पा रहे हैं मशीन वगैरह यहाँ पर सारा लगा हुआ है और लाइव चीज़ें देख रहे हैं कि ट्रीटमेंट में ये है। तो मेरे साथ एक डॉक्टर मैम भी हैं, तो मैम से हम सवाल करेंगे कि ये क्या है। मैम थोड़ा अगर आप इस तो बेसिकली दिस इज हाउ ECP वर्क्स। तो हमने क्या किया है, पेशेंट को कफ्स टाई किए है ना। तो सबसे पहले ये बटक एरिया पे है, ये थाइज एरिया पे है, ये काफ एरिया पे है। तो ये मेजर कफ्स है जो पेशेंट को टाई किए जाते हैं। अब ये देख रहे हैं वायर, ये इलेक्ट्रोड्स मैंने प्लेस किए हैं। ये इलेक्ट्रोड्स क्यों प्लेस किए हैं, ताकि मशीन कैन गेट एक्सेस टू द हार्ट रेट। तो जब मशीन हार्ट रेट से सिंक होता है तो वो एज पर द हार्ट रेट इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन देता है, जो हमारा काउंटर पल्सेशन का जो कंसेप्ट है उस पे वर्क करता है। ठीक है, तो दिस इज हाउ ECP वर्क्स। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे सामने ये मैंने ये मॉनिटरिंग है, देख रहे हैं आप, ये ECG जो रिकॉर्ड हो रहा है पेशेंट का बराबर है या नहीं। ये हार्ट रेट है, ये प्रेशर है जो मैं देती हूँ, जो मेरे कंट्रोल में है। तो जब पेशेंट स्टार्ट होता है तब हम एक स्टैंडर्ड प्रेशर रखते हैं, फिर हम 2 या 3 दिन में धीरे धीरे उसे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये इन्फ्लेशन डिफ्लेशन रेट है, ये टाइमर है। 1 घंटे का ट्रीटमेंट होता है, तो बेसिकली हम पूरा 1 घंटा देते हैं, कंटिन्यूस 1 घंटा। इन केस बीच में पेशेंट को अगर वॉशरूम जाना है तो हम इसे पॉज करते हैं, पेशेंट जाके वापस आते हैं, फिर टाई करते हैं, फिर से रीस्टार्ट करते हैं। तो मैडम ये इसमें जो पेशेंट होता है, जिस तरह ये एक्टिविटी हो रही है, अप डाउन समथिंग प्रेशर बन रहा है, इस पर कंफर्ट होते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होती? नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है इसमें। इनफैक्ट ये एक तरीके का एक्सरसाइज जैसा फील होता है, क्योंकि ये मसल को थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन दे रहा है। तो ये मसल एक एक्सरसाइज जो हम कहते हैं, जैसे हम जिम में या फिर रनिंग वगैरह करते हैं, वैसे फील होता है, जो 1-2 दिन के लिए होता है। उसके बाद पेशेंट हैबिचुएट हो जाता है, उनको मालूम नहीं पड़ता। आप पेशेंट से भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मैं बात भी कर, पेशेंट है सामने, तो उनका भी रिव्यू जानना जरूरी। लाइव ऐसे रिव्यू जल्दी मिलते नहीं है, बट सामने है तो बात भी कर लेंगे। सर कैसा लग रहा है ये अभी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही? मशीन में तो कोई दिक्कत नहीं मुझे, जैसे चलाते हैं वो अच्छी तरह चलाते हैं। एक्चुअली बोला जाता है कि हार्ट सेंटर में रहता है और दूसरा हार्ट अपने लेग्स में रहता है। काफ मसल जो हाँ, काफ मसल में। तो इसीलिए बोलते हैं कि आर्टरी जो बंद है वो खुल जाएगी। तो प्रेशर से हमारा भी आर्टरी में एक्सपेक्ट करता हूँ कि हृदय के आसपास वो खुल जाएगा और ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा। और एक्चुअली ऐसा कुछ हो रहा है। मैंने 10 दिन से ट्रीटमेंट लिया है, तो आई फील इट। चलिए बढ़िया, आप करिए, ज्यादा आपसे बात नहीं करेंगे क्योंकि आपको असुविधा हो सकती है, तो क्योंकि यहाँ सामने हमने देखा कि उससे हो गया, कोई नहीं। और मैम और कुछ कहना चाहेंगी इसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि इस तरह के डेमो बहुत कम देखने को मिलते हैं, जो जानकारी हम पूछ ना पाए हों। आप कुछ और कहना चाहें दर्शकों के लिए, मेरे लिए नहीं, कुछ चाहे बता सकते हैं आप? बेस्ट ट्रीटमेंट है। अभी देखो, जैसे कि ब्लॉकेजेस के लिए अवेलेबल ट्रीटमेंट जो है एंजियोप्लास्टी और बाईपास है। तो बहुत सारे पेशेंट जो होते हैं वो सर्जरी के लिए फियर करते हैं ना, डरते हैं। उनका ये स्ट्रॉन्ग माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए सर्जरी के लिए, एज बाईपास सर्जरी इज नॉट अ स्मॉल सर्जरी, इट्स अ बिग ऑपरेशन, लाइफ रिस्क बहुत। तो ये नॉन इन्वेसिव तरीके से हम बाईपास ही तो कर रहे हैं बॉडी में ना। तो जब नॉन इन्वेसिव तरीके से बाईपास की जा सकती है तो इसका फायदा जरूर उठाना चाहिए। नहीं, कुछ भी इन्वेजन नहीं है, कोई IV लाइन नहीं, कुछ कट नहीं, कुछ भी सर्जिकल इंटरवेंशन नहीं है।
इट्स टोटली नॉन इन्वेजिव, बस कफ्स टाई किए जाते हैं। मॉनिटरिंग के लिए इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं, प्रेशर सेट किया जाता है, जो बॉडी को जितना बेरेबल होता है वो उस हिसाब से हम धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ाते हैं। और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ध्यान में रखते हैं कि कौन सा पेशेंट फिट है, कौन सा पेशेंट फिट नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच, इतनी अहम जानकारी आपने दी। और दर्शक भी देख पा रहे होंगे, कोई सवाल और पूछिए, क्योंकि ये बड़ी यूनिक और कारगर थेरेपी है, जो एक नेचुरल बाईपास टेक्निक भी इसको हम बोल सकते हैं, उस तरीके से काम करती है। कोई सवाल हो तो हमसे जरूर पूछिए। ये मुंबई में FHCC नामक एक सेंटर है जहाँ पे ट्रीटमेंट होता है। थैंक यू। अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें या हमारे बोरीवली सेंटर पर विजिट करें। धन्यवाद।